हरे कृष्ण दोस्तों, राधे कृष्ण। काफ़ी महीनों सालों बाद आपकी और मेरी मुलाकात हो रही है और मुझे बहुत ही खुशी है कि कृष्णा ने आज मुझे इंस्पायर किया हुआ है कि बेटा, जो इतने टाइम से पॉज था उसको प्ले कर दे और अपनी कहानियों का सिलसिला जारी रख। तो वेलकम दोस्तों टू स्टोरी टाइम विद टाइगर। कहानियों का सिलसिला चलता रहेगा। कहानियाँ ऐसी हैं, हमको बहुत कुछ सिखाती हैं, हमें रास्ता दिखाती हैं, हमें खुशी देती हैं, हमें ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स को बच्चों के संग कनेक्ट करती हैं। तो कहानियों के अपने ही अपने मज़े हैं। तो आज जो कहानी मैं लेके आया हूँ आपके लिए, वो कुछ इस तरह है जो रियल लाइफ है, जो मैंने सुनी हुई थी, किसी के साथ हुआ है। और वो ये है लेन देन। चाहे ये जन्म का हो या दूसरे जन्म का हो, लेन देन ये कहानी का शीर्षक है। तो कहानी कुछ इस तरह से है। एक व्यक्ति वो एक शहर से दूसरे शहर अपने किसी पहचान वाले से मिलने जाते हैं और मिलके बहुत खुश होते हैं। उनके यहाँ एक पेट डॉग होता है जो उस आए हुए गेस्ट से बहुत ही एकदम जैसे फ्रेंडली मैनर से उसको वेलकम करता है। परिवार वाले भी सरप्राइज्ड कि ये नए उसको कितना अच्छे से वेलकम कर रहा है, एकदम फ्रेंडली हो गया है, जो यूजुअली वो डॉग का नेचर नहीं था। अब पूरे दिन का कोर्स हुआ, सब लोग बातचीत हुई। अब ये जो महाशय आए थे, इन्होंने वहीं रात को रुकने का फैसला किया। अब रात को जब वो सो रहे थे, उनके सपने में उनके पिताजी आए और उन्होंने कहा, बेटा थैंक यू इस घर में आने के लिए। ये जिन व्यक्ति के घर पे तुम आए हो, वो व्यक्ति को मुझे कुछ पैसा देना है एंड दिस इज़ द अमाउंट। एक फला फला अमाउंट थी, कुछ लाखों का, और प्लीज़ ये चुका दो, क्योंकि ये मैंने नहीं चुकाया था मेरे जन्म में, तुम्हारे पिता रहते। तो मैं अब ये जो इनके यहाँ जो डॉग है वो मैं ही हूँ और मेरे को इनकी सेवा करनी पड़ रही है। तुमसे प्रार्थना है कि ये जो मेरा कर्ज है ये चुका दो, ताकि मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊँ, इस कर्जे से मुक्त हो जाऊँ। वो एकदम सक पका के उठ गए, जैसे अपने को कोई सपना आता है तो हम उठ जाते हैं। नेक्स्ट डे सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे इस महाशय ने उन परिवार के हेड से पूछा कि आप मेरे पिता के मित्र रह चुके हैं और क्या आपका कुछ लेन देन बाकी था। तो उन्होंने बताया कि हाँ, आपके पापा से हमें ये पर्टिकुलर अमाउंट लेना रह गया था, उससे पहले उनका देहांत हो गया। तो बोला ठीक है। बेटे ने तुरंत ही अपने ऑफिस पे फ़ोन करके और सब उनका बैंक डिटेल्स देख के सब पेमेंट की अरेंजमेंट्स करा दिया और पेमेंट हो गई। और वो खुशी खुशी अपने आगे की जर्नी पे चला गया। और उसी रात वो जो डॉग जिसमें उसकी पापा की आत्मा थी, उसने भी अपना शरीर छोड़ दिया और नेक्स्ट योनि की तरफ चला गया। चला गया, क्योंकि डॉग था इसलिए चला गया बोला। अब ऐसा है कि दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि सब जो भी है इसी जन्म का है। बहुत सारी चीज़ें पिछले जन्म की होती हैं, कुछ इस जन्म की होती है, और हमें ये आभास होना या हमें ये पता चलना बहुत ही मुश्किल है। तो आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं या आपके जीवन में जो भी संघर्ष आ रहे हैं, उसे इस तरह से लेके चलिए कि मेरे कर्म कट रहे हैं और मेरा कुछ हिसाब चुकता हो रहा है। ये एक वे है सोचने का। दूसरा वे ये है कि मुझे क्या सीखना है, ये सिचुएशन मुझे क्या सिखा रही है, या ये सिचुएशन क्या मुझे स्ट्रांग बना रही है। ज़रा आप बैठ के सोचिए कि आप इस सिचुएशन में जो हैं कैसे हैं, क्यों हैं, इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आपका टाइगर, अपना हैप्पीनेस कोच यहीं है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ ही ज़्यादा मिलता हूँ। मेरे सारे रिलेटिव्स कहेंगे कि आजकल टाइगर दिखता कम है, पर भाई हम यूट्यूब पे दिखते हैं। तो हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ये वीडियो। भगवान से प्रार्थना है कि आगे ये कहानियों का सिलसिला अब चलता रहे, दिन ब दिन, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने, साल भर साल, क्योंकि मुझे आपको कहानियाँ सुनाना अच्छा लगता है। और क्योंकि बहुत दिन बाद आया हूँ, तो मेरी ये जो वीडियो है जिसमें मुझे फील हो रहा है, जो मैंने थोड़ी मिस्टेक्स की हैं, उसके साथ ही मैं आपको भेज रहा हूँ। क्योंकि इंग्लिश में कहावत है ना, टू एयर
इज़ ह्यूमन, आप इंसान हो तो गलतियां तो होंगी और उसको सुधार के ही हम इम्प्रूव होंगे और साथ साथ में चलेंगे। धन्यवाद मित्रों, आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नारायण ब्लेस यू। राधे कृष्ण।